हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ओके। गुड मॉर्निंग। पहले देख लेते हैं, करीब इस बैच में मेरे ख्याल से 850 से 900 लोग होने चाहिए। तो पहला दिन तो बस यही देखने में लग गया था, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनकी हेल्प करनी पड़ती है। तो आज कोई नई स्टार्ट नहीं करूंगा, सिर्फ आज ये हम ज्वाइन होने के लिए आए कि बाकी सब लोग ज्वाइन हो जाएं। तो जो भी लोग ज्वाइन है वो बने रहें, तो पता नहीं चलेगा मुझे कि कौन ज्वाइन है कौन नहीं ज्वाइन है। दूसरी चीज, अगर किसी ने भी बैच छोड़ा तो ये मत सोचना कि नेक्स्ट बैच में उसका नाम आएगा, फिर नेक्स्ट बैच में नाम आएगा नहीं, फिर तो इस बैच को आपको कंप्लीट ही करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में कोई भी। क्योंकि अगर बैच आप बीच में छोड़ के जाते हो, सोचते हो नेक्स्ट बैच में आपको ऐड किया जाएगा, तो नेक्स्ट बैच में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि 6000 लोग वेटिंग में है, तो मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता हूँ, पहले बता दे रहा हूँ आप लोग को। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही? कुछ लोग बोल रहे वॉइस नहीं आ रही। वॉइस एक बार चैट कर दो अगर वॉइस आ रही तो बस। हाँ, आ रही है। तो अगर एक दो लोग के पास में नहीं है वॉइस आ रही, तो आप लोग अपना माइक्रोफोन हेडफोन जो भी आपने लगा के रखा है उसको आप चेक कर लो। बाकी लोग को आ रही, मतलब 90% लोगों को आ रही, तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को भी नहीं आएगी तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी, फिर वो कुछ लोग को आएगी कुछ लोग को नहीं आएगी, तो फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, फिर आप वो देखना पड़ेगा आपको। ओके, क्लियर है। अभी जुड़े हैं 700 लोग हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 900 लोग तक होने चाहिए। देखते हैं कितने लोग आते हैं, मतलब नहीं आएंगे तो फिर कुछ लोग व्हाट्सअप करेंगे, तो उनको व्हाट्सअप पे फिर दिन में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। जिससे वो नहीं जुड़ेंगे तो कम से कम व्हाट्सअप तो कर दें। देखिए, अब जिस तरह से आज आप जुड़े हैं, सेम उसी तरह से जब तक ट्रेनिंग चलेगी आपको कंटिन्यू वहीं से जाके ज्वाइन करना है। तो वो जो लिंक है वो लिंक को आप सेव कर लीजिए। मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। जो भी मैंने पोस्ट किया वो लिंक आपको मॉर्निंग में 5:30 बजे ओपन होगा। दिन भर वो नहीं चलेगा, कुछ भी वहाँ पे नहीं होगा। तो वो लिंक आपको सिर्फ मॉर्निंग में ही अवेलेबल होगा। आपका मॉर्निंग का बैच है तो आपको मॉर्निंग में वो लिंक मिल जाएगा। 5:30 बजे से लिंक अवेलेबल रहेगा, जब तक हम ट्रेनिंग करेंगे तब तक। अभी 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी रहेगा तब तक वो लिंक चलेगा। मेरा वीडियो आ रहा है? क्योंकि वीडियो मेरा नहीं आएगा, मेरा वीडियो आ रहा है, आप बस देखो उसमें सही से। ओके। मेरे माइंड में मार्केट के बारे में निगेटिव भर, सर निगेटिव भर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं निगेटिव भर गया तो पॉजिटिव नहीं बना सकता हूँ आपको। मैं कुछ रास्ते दिखाऊंगा, रास्ते पर चलना आपका काम है। ठीक है, तो मैं कुछ रास्ते आप लोग को बताऊंगा, बस इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। ये मत रखना कि रातों रात आपका चेंज हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखो, और ट्रेनिंग लेने के बाद अगर जो 1.5 साल कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है, ये ट्रेनिंग उनके लिए ही है। जो आज करने वाले हैं, कल पैसा बनाना है तो भूल जाओ, आपका पैसा बनेगा यहाँ से। यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मैं निगेटिव बातें नहीं, मैं सही सही बातें आप लोग को बताऊंगा। बाकी जगह जो आप लोग सुन के आए हो दुनियादारी, वो भूल जाओ। यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप साल 1.5 साल मेहनत कर दिए तो पैसा बनाने का इससे आसान तरीका दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये दोनों ही चीजें हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। आपको कल से ही पैसा बनाना है या साल 1.5 साल 2 साल यहाँ पे आपको देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 साल जिसने दे दिए उसकी लाइफ, 2 साल जो आपने दिए तो पिछले 10 साल का मार्केट रिटर्न करके आपको देगा। अगर आप ये 2 साल देने के लिए तैयार नहीं, मार्केट आपसे अगले 10 साल 20 साल जब तक आप ट्रेडिंग करोगे तब तक मार्केट आपसे पैसे लेके जाएगा। मार्केट आपको रिटर्न नहीं देगा उसके लिए कुछ भी। तो इसलिए अगर पैसा चाहिए तो 2 साल 1.5 साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीजें बताऊंगा उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो भी चीजें बताऊंगा पहले फोकस इस पे करना है। जो लोग ट्रिक सीखने आए हैं, स्ट्रेटजी सीखने आए हैं, वो जीवन में उनका भला नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। ट्रिक और स्ट्रेटजी ऑलरेडी यूट्यूब पे 20,000 पड़ी हुई है, किसी एक को भी अपनाओगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग करोगे, पैसा बनेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो ट्रिक से पैसा नहीं बनेगा, माइंडसेट से बनेगा। माइंडसेट डेवलप होने में साल 1.5 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा, इससे कम में कोई चांसेस ही नहीं है आपका। भाई मेरी वॉइस आ रही है? आपको नहीं आ रही तो आप अपना हेडफोन चेक कर लो। ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन क्या बताना भाई? ट्रेनिंग लेने आए हो, इन्फॉर्मेशन लेने आए हो क्या ट्रेनिंग की यहाँ पे? अब ट्रेनिंग कंटिन्यू चलेगी ही ना, अगले 10-12 दिन यहाँ पे बने रहो।
12 दिन 15 दिन जब भी चलेगी उसको बने रहो, सारी ट्रेनिंग वहीं मिल जाएगी आपको। जो मुझे देखो, जो मुझे आता है मैं वो बताने आया हूँ। आप पूछोगे ये क्या होता है, फलाने क्या होता है, ढिमाके क्या होता है, मुझे दुनिया भर का नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज गेन भी नहीं करना है। आप लोग को नॉलेज गेन का शायद आप लोग को मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा। मैं 2 चीजें जानता हूँ, उसको इंप्लीमेंट करना जानता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ। मुझे ज्यादा मार्केट के बारे में नॉलेज भी नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो मैं जो चीजें जानता हूँ वो चीजें आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे। सर विल गेट रिकॉर्डिंग, अपने रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं। आप चीजों को देखिए, समझिए, उसको लिख के रखिएगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद लोग बेच रहे हैं, फिर फालतू में मुझे एफआईआर करनी पड़ रही है। ऑलरेडी 3 लोग के खिलाफ मैं कर चुका हूं, तो अब उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हटा लो, ये करो, वो करो। तो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अपने लिए जो भी करना है आप करो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपको बेचना है तो मेरी वॉइस और मेरा चेहरा नहीं बिकना चाहिए। बाकी आप बेचो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, आपको बेचना है, पैसे बनाना है, आप बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप टिप प्रोवाइडर हो, टिप प्रोवाइड करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा नाम और मेरी वॉइस नहीं आनी चाहिए बस। बाकी मुझे कोई कंप्लेन किसी से नहीं है। लेकिन अगर फिर आएगा, क्योंकि मैंने कई बार वार्निंग दे दी, उसके बाद भी लोग कर रहे हैं, तो मैंने डाल दिया है। अब वो उनकी मर्जी, वो समझे। अब मैंने उनको ऐसा भी नहीं, मैं मानहानि का केस भी ठोकूंगा। जितने आपके पास सब्सक्राइबर रहेंगे या जितने लोगों को आपने बेचा, शायद 2 लोग को ही होगा आपके पास। अगर वहां पे सब्सक्राइबर 500 है तो मैं 500 लोगों के हिसाब से आपको मानहानि का केस ठोकूंगा। जिसके खिलाफ भी जो भी आएगा वो भी। मैं स्टूडेंट थे, इसके लिए छोड़ दे रहा था, कई बार मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब वो आगे बढ़ती जा रही थी वो। तो बाकी मैंने कर दिया है। बाकी फिर आके केस लड़ो और अपना जो भी है वो लेके जाओ भाई। मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है। अपनी वॉइस में आप बेचो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी वॉइस नहीं बिकनी चाहिए बस। सर यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ सीजन प्लीज दैट, वो आप अपनी तरफ से देखो, मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग के लिए अलाउड नहीं है। रोज लिंक, एक दिन लिंक सेव कर लो ना, उसी लिंक को आप सेव कर लो। उसी लिंक पे जाके जिस तरह से आज आप जुड़े उसी तरह से आप रोज जुड़ जाओगे। रोज लिंक आएगी नहीं आएगी उसका वेट क्यों करना है? वो तो आपके हाथ में है ना। लिंक को सेव कर लो आप। देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, तो ये घुमा घुमा के बातें आप लोगों से करूंगा नहीं। कि बहुत सारे लोग को पैसे लेना होगा तो बोलेंगे ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। मैं जो बिल्कुल ठीक है या जो मैंने जो जो किया है वही चीजें बताने वाला हूँ, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सेल कैसे करेंगे, वो फलाने कैसे करेंगे, वो ढिमाके कैसे करेंगे, ये कैसे देखेंगे, वो कैसे देखेंगे। देखो यार, एक सिंपल सा तरीका है स्टॉक मार्केट का। अगर आप किसी चीज को पकड़ के बैठ गए हो ना, अगर उस पर आपने 6 महीने साल भर प्रैक्टिस कर दी ना, तो मार्केट आपसे लेके नहीं जाएगा। ये तो मैं गारंटी स्टाम्प पेपर में बोलोगे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने लिख के दे दूंगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया, उसके बाद अपने सेटअप पे आप साल भर काम कर रहे हो ना, तो मार्केट आपसे कभी भी लेके नहीं जाएगा। एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ आपको लेके नहीं जाएगा। वर्स्ट के सिनारियो कभी ऐसा होगा जो एंड ऑफ मंथ आप लॉस में रहोगे। एंड ऑफ मंथ तो आप, एंड ऑफ वीक हो सकते हो एक आध बार शुरुआती दौर में, जैसे 6 8 10 महीने सीखने के बाद में। शुरुआती दौर में चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ लो तो मेरे ख्याल से एंड ऑफ डे भी आप जल्दी लॉस में बहुत कम रहोगे। होगा कभी 10 में से 100 में से 8 10 दिन तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब आपको लेना आना चाहिए लॉस। आप लोग को लॉस लेना ही नहीं आता है। आप लोग को तो सिर्फ प्रॉफिट 2 का 4, 4 का 6, 4 का 8 10 पैसे से बनाना है। तो फिर भाई भगवान ही बचाएगा। फिर स्टॉक्स मार्केट आपके लिए नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सब लोगों के लिए स्टॉक मार्केट सही हो। भैया जैसे तरह से सब लोग क्रिकेटर नहीं बन सकते, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब ट्रेडर नहीं बन सकते। लेकिन हमारा व्यू क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिए तो भैया अब मुझे ट्रेडर बनना ही बनना है बस। क्योंकि यहाँ पे मेहनत नहीं है ना, बस खरीदना है बेचना है, तो मेहनत तो है नहीं। लेकिन ध्यान रखो, जहां से पैसा बनाना होता है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत रिस्की होता है वो। यहाँ पे रिस्क तो बहुत हाई है, लेकिन रिटर्न उससे कहीं ज्यादा हाई है। अगर आप 1.5 साल चीजों को समझ लिए ना, तो अगर आप 2 BHK में रहते हो तो ये गारंटी मेरी है कि 1.5 साल के बाद अगले 1 साल में आप 2 BHK को 3 BHK में कन्वर्ट कर दोगे या 4 BHK में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन इसको आज सीखा और दूसरे या तीसरे दिन से अप्लाई कर रहे हैं, 1 महीने में आप कमाना चाह रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि अगर 2 BHK में हो तो 1 BHK में आ जाओगे, उसके बाद 1 BHK से रोड पे भी आ जाओगे। स्टॉक मार्केट ऐसा है, रोड पे लाने में आपको टाइम नहीं लगाएगा ये। ठीक है, तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको रोड पे जाना है या 3 BHK को 4 BHK करना है, या फिर जो आपके अकाउंट में 1 लाख है उसको 5 लाख करना है, या 1 लाख है उसको 6 लाख करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई, मैं घोड़े को पानी के पास ले जाऊंगा भाई मेरे। ठीक है, पीना ना पीना आपका काम है। ये पीना है कि नहीं पीना है वो आपका काम है। मैं मुंह में नहीं डालूंगा किसी की। ठीक है, मैं आज कुछ बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आज वेट कर रहा हूँ कितने लोग जुड़ रहे हैं। जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूंगा आज। कल से हमारा मेन सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन जो जुड़े हो वो जुड़े रहो आज, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि कितने लोग आ गए। अभी 6:09 हो रहा है और 806 लोग जुड़ चुके हैं। हर महीने लगभग 1800 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। अगला प्रोग्राम है ऑफलाइन भी ट्रेनिंग दूंगा, वो भी फ्री दूंगा। अपने पैसे से आऊंगा, अलग अलग सिटी में, जैसे अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अपने पैसे से आऊंगा, अपने पैसे से सारे खर्चे करूंगा। आपसे 5 पैसे नहीं लेने वाला हूँ।
लेकिन वो सीखने वाले लोग आएंगे, जो एक्टिव रहेंगे उनको ही लिया जाएगा। देखो एक्टिव का मतलब यहाँ पे हो जाए, हमारे जो ग्रुप है ना, हमारे ग्रुप में लगभग 1 लाख लोग हैं। 1 लाख लोगों में से अगर आपको नहीं पता हो तो ये मालूम चलो 15 से लोग % लोग वहाँ पे टिप प्रोवाइडर, दूसरे यूट्यूब चैनल के लोग हैं, जो ट्रेनर हैं वो लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, 1-2 ट्रेड करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे और ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाएंगे। ट्रेनिंग लेने के आने के बाद कुछ लोग वीडियो बेचने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ तो मैंने कर दिया है जो करना है। अब वो तो भरेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, वो 8 लाख भरे, 10 लाख भरे, 15 लाख भरे, उनकी कैपेसिटी है तो बेचो वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने फिर वो एक्टिव ट्रेडर का रखा है कि भैया एक्टिव हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, नहीं एक्टिव हो ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, कुछ भी हो। मार्केट एसएल खाता है, खाएगा ना, एसएल लगा के रखो, क्या दिक्कत है, नहीं लगाओगे तो पूरा ही खा जाएगा। अब ये डिसाइड आपको करना है कि एसएल भर का देना है या पूरा देना है, कितने कैपिटल के साथ में करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा, कब करना है, कैसे करना है, थोड़ा वेट करो, कल से वो सारी चीजें स्टार्ट होंगी। 809 लोग हो गए। जब सेटअप बने तो ट्रेड लेने के बाद मार्केट में अपोजिट मूव करने लगता है, और हाँ वो सारी चीजें बताऊंगा, वो क्यों अपोजिट मूव करता है और क्यों आपका सेटअप फेल हो जाता है। आपका ट्रेनिंग का बहुत दिनों से वेट था, तो ट्रेनिंग का वेट था तो ले लो, ट्रेनिंग का वेट करने से कुछ नहीं होगा, इसके बाद साल भर देने के लिए तैयार हो तो ये ट्रेनिंग आपके काम की, नहीं तो ट्रेनिंग आपको नुकसानदायक ही देगी, क्योंकि आधी आधी जानकारी और आधी अधूरी आपकी प्रैक्टिस आपको ले डूबेगी, ये ध्यान रखना। कॉपी और पेन लेके ही आपको बैठना है, एक चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एक ही दिन बता रहा हूँ, कोई चीज बताऊंगा एक ही दिन में 10 बार बताऊंगा, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी चीज को आप लोग क्या यहाँ पे ट्रेनिंग में क्या होता है, जो आज बताऊंगा तो आज समझ में नहीं आएगा, जब अगले दिन उसका लिंक है, अगले दिन या अगले 4 सेशन बाद जब उस पहले वाले का लिंक जब उससे जुड़ेगा ना, तब लोगों को मालूम चलता है सर वो भी बता दो, वो तो मैं भूल गया। तो भैया आप लिख के रखना, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, यानी एक सेशन 2 दिन कभी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। आप बोलोगे कल मैं ज्वाइन नहीं हुआ, 900 लोग हैं तो जाहिर सी बात है इसमें से 10 लोग कल ज्वाइन नहीं होंगे, तो 10 लोग बोलेंगे कल फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करो, तो यहाँ पे नहीं होगा। जो आज बता दिया वो आपको लिख के रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो रही कि आप आओ सुनो प्रसाद लो चल दो, ठीक है ना, तो लिख के रखना। या फिर आप लोग आसाराम बापू की प्रवचन नहीं हो रहा है यहाँ पे, आओ सुनो और बस चल दो भैया, चलो सुन लिया, बस जो सुन लिया तो सुन के बस निकल भी गया आपके दिमाग से। ओके, सब कुछ आज बता दे रहा हूँ आपको, जैसे केबीसी में वो अपना नियम बता देते हैं ना, मैंने सब कुछ आज बता रहा हूँ आप लोग को, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। वीडियो देखो, आप वीडियो दिखेगा भाई, वो तो आपके हाथ में, देखना ना देखना। वॉइस भी क्लियर है क्योंकि बाकी लोग को जा रही है, इसका मतलब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, 811 लोग आप लोग जुड़ चुके हो, तो सबसे पहला तो जो ट्रेनिंग का आज आप लिंक जहां जैसे भी आप ज्वाइन हुए हो, रोज आपको इसी तरह से ज्वाइन होना है। ट्रेनिंग हमारी कम से कम 12 से 15 दिन चलेगी, हो सका ये 16 भी चले जाए, 12 दिन में भी खत्म हो जाए, 15 दिन भी चले, 18 दिन भी चले, उस पर कोई इशू नहीं है कि ये 12 दिन के अंदर खत्म ही कर देना है, ये कोई टाइमलाइन नहीं है। वो आगे 20 दिन तक जाती है, कई ट्रेनिंग सेशन 24 सेशन चले जाते हैं। तो वो आप किस तरह से सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और मैं कितना स्लो या फास्ट चल रहा हूँ, कैसे लोग सीख रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज कि ट्रेनिंग के बाद जो भी सज्जन 1.5 साल कम से कम प्रैक्टिस लेने के लिए तैयार है, ट्रेनिंग उसके लिए काम की है। जो 1.5 साल के लिए नहीं तैयार है, ये ट्रेनिंग उसके लिए बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि सारा गेम प्रैक्टिस का है, माइंडसेट का है, और माइंडसेट को डेवलप करने में कम से कम आपके 6 से 9 महीने लगेंगे। इससे कम में आपका माइंडसेट डेवलप ही नहीं होगा। वो रिस्क जो आप खुले सांड की तरह भी घूम रहे हो ना, तो आपको बांधूंगा तो बंधना आपको पसंद आएगा नहीं, पहली बात तो, क्योंकि सारे दिन यहाँ पे बैठा रहता हूँ ना, तब जाके 1 या 2 ट्रेड या 3 ट्रेड मिलते हैं यहाँ पे बैठने के बाद में, और आप लोग को तो 10-10 मिनट पे ट्रेड मिलते हैं। तो ये दिक्कत है, पहले तो वो कमी करनी पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। अब ट्रेनिंग मिनट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, हो सके किसी दिन 45 मिनट की भी हो, किसी दिन आधे घंटे भी हो, किसी दिन ये ट्रेनिंग 1.5 घंटे भी चलेगी, वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑफलाइन ट्रेनिंग, हाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग दूंगा, उस ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए भी थोड़ा सा वेट करो। सारा पहले तो ये कोविड वाला सारा सिचुएशन खत्म हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही कहीं आने जाने का रिस्क लूंगा, उसके पहले कहीं आने जाने का कोई रिस्क नहीं। और वैसे भी किसी को बुलाना उसके पहले ठीक भी नहीं हुआ। ऑफलाइन की ट्रेनिंग भी सारा ये मामला एक बार शांत हो जाए, सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी। फर्स्ट टाइम अटेंड यूजफुल ट्रेनिंग, फ्री ग्रेटर एंड थैंक यू द फ्रेंड सजेस्ट मी द ओपन अकाउंट एंड ओके, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, देखो एक चीज और है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये ट्रेनिंग देता नहीं, ऐसे बुलाता है। तो 800 लोग हो आप लोग, कम से कम किसी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करके बोलता है तो आप रिप्लाई आप तो कर सकते हो ना यार, आप तो रियल हो ना।
800 लोग जैसे आप हो, 900 लोग हैं, 900 मेरे ख्याल से 900 या 910 लोग होंगे इस बैच में। उसी तरह से सेम इवनिंग बैच में भी इतने लोग हैं। अच्छा हाँ, इवनिंग का कोई आदमी मॉर्निंग में और मॉर्निंग का कोई इवनिंग में ज्वाइन नहीं हो सकता है, तो ये आपका चेंज भी नहीं होगा। तो जो जहाँ पे है वहीं से ट्रेनिंग लेनी है। आप मॉर्निंग में हो तो आपकी ट्रेनिंग मॉर्निंग में ही मिलेगी। तो कम से कम आप लोग वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं मुझे मिल रही है ट्रेनिंग। फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग मिलती नहीं, जबकि हर बैच में 1800 से अब बिलीव करना ना करना वो आपका काम है, वो सब मेरा काम नहीं है। मैं किसी को बिलीव दिलाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऊपर वाला देखेगा। आप देख रहे हो, आप रिप्लाई करो उनका जाके कि हाँ भाई मुझे तो मिल रही है ट्रेनिंग, आपका भी नंबर आ जाएगा एक्टिव रहोगे तो। लेकिन हाँ, एक्टिव रहेंगे तो ही नंबर आए, इसके लिए लोग गुस्सा हो कुछ करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल की प्रैक्टिस में जॉब छोड़ना जरूरी है? आपको लगता है जरूरी नहीं है? पहले जॉब कैसे छोड़ दोगे भाई? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, जॉब छोड़ के हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब तो और वैसे ही रोड पे आ जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? पहले आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो यार। जॉब अब छोड़ने की दूर दूर की चीजें, पहले एक चीज में सफल तो हो जाओ। सफलता हाथ लगी नहीं, जॉब पहले छोड़ना है, जो बना है वो भी छोड़ दे जाए दूसरे के पीछे भागने के चक्कर में, तो वो सब चीजें नहीं होंगी। पहले आप प्रैक्टिस करो आराम से, धीरे धीरे जो भी टाइम मिले उस टाइम में प्रैक्टिस करो, अपने आप को कंट्रोल करके रखो। जॉब तभी छोड़ने के बारे में सोचना जब कम से कम आप 6 महीने प्रॉफिटेबल हो, 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो और घर का खर्च बड़ी आसानी से निकल जाए, तब समझना। क्योंकि उस 6 महीने में आपको मार्केट ट्रेंडिंग भी मिलेगा, साइडवेज भी मिलेगा, अप ट्रेंड भी मिलेगा, डाउन ट्रेंड भी मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगी सिचुएशन सारी। मैं जॉब छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पे। मैं बोलूंगा जॉब छोड़ के क्रिकेटर बन जाओ, कोई नहीं तैयार होगा यहाँ पे। क्यों? अरे यार वहां तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो या उससे ज्यादा मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। एक आईएएस बनने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी है ना, उससे दुगनी मेहनत यहाँ पे करनी है। उसके लिए तैयार हो तब तो आप ट्रेडर बन पाओगे। आईएएस में तो आपको पता है कि जो चीजें मैंने पढ़ ली वही आएगी, वहां पे ये यहाँ पे ये जरूरी नहीं है जो आपने पढ़ी है वही आएंगी, उससे अलग अलग चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। यहाँ पे हर दिन माइंड को रोटेट करना पड़ता है अपने को। ठीक है ना? तो एक आईएएस बनने से ज्यादा मुश्किल है ये काम। आईएएस में जो कम से कम आपने बुकें अगर पढ़ ली, 16-16 घंटे पढ़ ली, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो ही जाओ, या फिर बुक में से ही तो आएगा। अगर आपने सही से पढ़ा तो उसी बुक में से आएगा, बाहर से तो कहीं से आता नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे तो सब बाहर की चीजें हैं, आउट ऑफ सिलेबस है यहाँ पे। यहाँ पे आज E बराबर MC स्क्वायर होगा तो कल E बराबर कुछ अलग हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। सेम चीज काम नहीं करती है। पैसा बनता है लेकिन ओवर ट्रेडिंग से, ये जब आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग से पैसा आपका जा रहा है तो भैया क्यों कर रहे हो? मैं वही तो बताऊंगा कि क्यों क्यों आपका पैसा जा रहा है, उसको कंट्रोल करो। जब आपको चीजें रीजन पता है कि अब मैं भी तो कर सकता हूँ ना ओवर ट्रेडिंग, मैं क्यों नहीं करता हूँ? आपको 2-3-4 ट्रेड ज्यादा ज्यादा लेता हूँ। 4 ट्रेड जाने के लिए भी प्रॉफिट में होना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं कि लॉस में कर रहा हूँ फिर भी 4 ट्रेड लूंगा, तब नहीं लूंगा। वो जो चीजें अपने हाथ में यार आप कंट्रोल कर सकते हो वो तो कंट्रोल करो आप लोग। 838 लोग है, बाकी 70 लोग लग रहा सो ही रहे हैं। उनको लगा कि यार क्या सीख के भी हमको साल भर प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, तो क्या जग के भी क्या फायदा। या कुछ लोग जग के जाके सो गए होंगे कि भैया साल भर बोल रहा है ये, छोड़ो हटाओ इसका, ये साल भर कौन फॉलो करेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो अपना। भाई राम राम कहानी वैसे ही चलती रहेगी फिर। मलकान व्यू और क्या है, और दूसरा ट्रेनिंग जैसा प्लेटफॉर्म लाखों रुपए लेते हैं। अब देखो यार, कौन लाखों रुपए लेते हैं, कौन क्या करते हैं, अब ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उनके लिए। सबकी अपने अपने व्यू है। दरअसल डिसाइड आपको करना है। अगर आपको देना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, आप कहीं पर भी 2 पैसे जाके, लेकिन जो चीजें वो बता रहा है उस बंदे को कम से कम साल 1.5 साल प्रैक्टिस करो। आप लोग क्या जाते हो ना, आप लोग कहीं ट्रेनिंग के लिए जा भी रहे हो ना, तो आपका ध्यान सिर्फ सेटअप पे रहता है, आपका ध्यान सिर्फ स्ट्रेटजी पे रहता है। और मैं बता दूं, स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी पैसा नहीं बनाती है। सारी स्ट्रेटजी के पीछे आपका माइंडसेट जो लगाएगा वो पैसा बना के लेके आएगा। तो जो स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहा है वो भागते ही रहेंगे। 1 लाख नहीं, आप 5 लाख देके भी सीखोगे। अगर स्ट्रेटजी का फोकस है तो 5 लाख देके भी सीखोगे और कुछ नहीं बना के जाओगे। हाँ सर, आप बोलते हो 1.5 साल प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या प्रैक्टिस करें? स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक्स, वो सारी चीजें बताऊंगा भाई। मेरे टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या प्रैक्टिस करना है? ज्वाइन हुए हो तो 15 दिन यही सब चीजें तो बताने वाला हूँ। थोड़ा वेट करो, आज ही सब थोड़ा खत्म हो जाए, आज आके कल खत्म थोड़ा हो जा रहा है। अभी ये 15 दिन तक चलेगा मिनिमम, मान के चलो कि 12 से 15 दिन तो रहोगे साथ में आप लोग। थोड़ा आज रुक जाओ, देख लेते हैं। 43 हो गए, हाँ 800 प्लस हो गया। सर जी प्लीज क्लास स्टार्ट। सर आज क्लास स्टार्ट नहीं होगी, आज सिर्फ यही स्टार्ट होगी। बाकी मान लो कोई छूट गए बेचारे, 10 लोग भी छूट गए तो मेरी गलती से छूट गया ना, तो नहीं ज्वाइन हो पा रहे या कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो आज रुक जाओ, कल से क्लास स्टार्ट होगी। पहला सेशन में इसीलिए सिर्फ लेता हूँ कि सब लोग एक बार ज्वाइन हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे यार, कि बाद में बोले कि सर मैं ज्वाइन ही नहीं हो पाया, आपने एक बैच निकाल दिया। भाई पर्सनली किसी को रिसीव नहीं होगा, सब यहीं से आपको, जहां से आपने स्टेटस अपना चेक किया था वहीं पे जाके, जैसे आज आप जुड़े हो वैसे ही जाके जुड़ना है रोज।
कुछ लोग तो आ रहे जा रहे थे, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं लगा। देखो 45 से 39 हो गए, मतलब वो सो गए जाके फिर से कि यार ये फालतू का बकवास करेगा, इससे अच्छा हम सो जाते हैं। भैया ठीक है, सो जाओ जाके, मुझे भी थोड़ा सा कल आइडिया लगेगा फिर। तो आज तो मैं फिर भी 800 लोग हो गए ना, 840-45 लोग तो आ गए थे। बस हाईएस्ट आप लोग देखते रहे ना, हाईएस्ट कितने लोग आ गए, मतलब मुझे आइडिया लग जाएगा हाँ इतने लोग आ चुके। बाकी हर बैच में वो शायद 5-10 लोग नहीं, 10-20-25 लोग नहीं आएंगे, वो लोग सोने के मूड में रहेंगे। सर मैंने पिछले 1 मंथ से 15,000 की कैपिटल से 28,000 प्रॉफिट कमाया, बहुत अच्छा। और एक हाफ में ही 26,000 का लॉस कर देगी, उससे भी अच्छा जा, क्योंकि अगर जब तक ये 26,000 जाएगा नहीं ना, तब तक वो 15,000 बचाने की कैपेसिटी नहीं। अब 15,000 को यार 30,000 कर लिए, कौन सा बिजनेस, कौन सा बैंक, कौन सी चीजें आपको डबल करके देता है यार। एक महीने में 15 को 28, कम से कम समझो तो सही। अगर आप 15 को 28 बनाना जानते हो ना, तो कल आपके पास अगर 5 रहेगा तो उसको 10 लाख भी बन जाएगा, इसी तरीके से बनेगा। लेकिन मैं कैसे बोलता हूँ कि 15,000 आप कुछ नहीं समझ रहे हो ना, तो आप बिल्कुल नए ट्रेडर हो ना, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, निकाल के लेके जाओ। आज आज ही हो गया, आज ही निकाल लो, उसको रखो ही मत वहां पे। ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। ना 15 को 30 बनाओगे, 30 को 40, 40 को 60, 60 को 80, 100, ऐसे बनाते बनाते फिर एक दिन डूब जाता है सब वो। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है यहाँ पे यार। सर वीडियो में अपने स्टडी के लिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सर किसी चीज के लिए भी आपको रिकॉर्डिंग करना है, अपने मेथड से आप रिकॉर्डिंग कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बेचोगे तब एतराज होगा मुझे, और तब आपके खिलाफ जो भी करना होगा मैं करूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। 1 साल हो गए स्टॉक मार्केट में। सर 20-20 साल से लोग स्टॉक मार्केट में, होने से नहीं बनता है। यहाँ पे किसी की वीडियो देखने से ट्रेडर नहीं बन जाओगे। मैं सचिन की बहुत सारी वीडियो देखा हूँ, रोहित शर्मा की बहुत क्रिकेट देखा हूँ मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। अमिताभ बच्चन की बहुत फिल्में देखी है, 90% फिल्में, 99% फिल्में देखी है अमिताभ बच्चन की, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया। देखने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है उसको, ठीक है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, बहुत रातें खराब करनी पड़ेंगी आपको भी। लो कुछ लोग आज कुछ सिखाएंगे क्या आप? भैया बता तो दिया, थोड़ा सा वेट तो करो यार। ऑफलाइन के लिए क्या प्रोसेस है? अभी ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो प्रोसेस भी बताऊंगा, अभी कुछ नहीं प्रोसेस है, पहले ये कोविड तो खत्म हो। किसी की स्ट्रेटजी कुछ अलग नहीं होती, सबका माइंडसेट अलग होता है, ठीक है ना। स्ट्रेटजी तो आपकी वही चीजें काम करेंगे, सब चीज बेसिक चीजें अगर आप समझ गए तो पैसा बन गया यहाँ पे, समझ लो। बेसिक कोई सीखना नहीं है, सबको स्ट्रेटजी सीखनी है। स्ट्रेटजी सीखने से पैसा नहीं बन पाएगा। तो आज लाखों तो पड़ी है यूट्यूब पे, जाके करो आप। सेबी के मार्जिन की वीडियो, बहुत सारी वीडियो आई हैं, जो बहुत सारी वीडियो आई उसमें मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो होगी वो अलग ही होगी, ठीक है ना। सब लोग के मार्जिन के पीछे सब लोग पड़े हैं कि मार्जिन में यार बहुत नुकसान होगा, ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर ये हो जाएगा। भाई मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा है मार्जिन ना रहे। 90% आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपके लॉसेस क्यों हुए हैं। मार्जिन की वजह से ही आपके लॉसेस हुए हैं। आप बनने आए हो यहाँ पे अरबपति मार्जिन ले लेके। भैया कभी अपने पैसे से 10,000 से कभी 20,000 बनाया है क्या? मार्जिन लेके पैसा, मार्जिन आपके लिए है ही नहीं। मार्जिन उनके लिए जो बड़े लोग हैं या जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उनके लिए मार्जिन ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, आपको मारुति 800 दे दो यार, बीएमडब्ल्यू ले लो, आपको तो ठोक नहीं है, तो आपको बीएमडब्ल्यू लेके क्या करना है? मारुति तो ठोको ना भाई मेरे। जब ठोकना ही है तो कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? तो मार्जिन आपको मिले ना मिले, आपको क्या फर्क पड़ने वाला, आप तो लॉस मेकिंग ही हो मार्जिन लेके। बल्कि ये हो रहा था, जो आपने 10,000 डाल रहे थे वो 2 दिन में खत्म कर रहे थे। अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर मार्जिन नहीं मिलेगा, 10,000 रुपए का आप खत्म करके दिखाना स्टॉक मार्केट में, मैं मान जाऊंगा कि आप खत्म कर देते हो। जैसा ट्रेड करते हो वैसे ट्रेड करो, लेकिन आप 10,000 रुपए को खत्म नहीं कर पाओगे, ये गारंटी मेरी है। लेकिन मार्जिन रहेगा, बस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मार्जिन इसलिए मैं चीजें बनाता नहीं, क्योंकि रिटेल को ये सब चीजें पसंद आती नहीं है, हकीकत पसंद में आएगी नहीं। भाई मार्जिन उनके लिए है जो प्रॉफिटेबल है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, मार्जिन आपके लिए मार्जिन समझ लो आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो मार्जिन ले लेके। तो नहीं हो तो देख लो, आप अपना खुद देख लो यार, मैं क्या बताऊं, इतने समझदार तो आप लोग खुद ही हो। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, अब रिकवर कैसे हो गया? भाई वो रिकवर करने के लिए मार्जिन है, अगर रिकवर करना होता तो 10 लाख जाता ही नहीं ना। अगर आप रिकवर कर लेते तो आपका 10 लाख जाता क्या फिर? ठीक है ना। सेबी मार्जिन रिमूव कर देगा क्या? भैया ये सेबी जाने और सेबी के लोग जाने, ये मैं कैसे जानूंगा? मैं थोड़ी सेबी में वो बोर्ड मेंबर थोड़ी हूँ सेबी का कि मैं बता दूं रिकवर करेगा। वो ले तो भी ठीक है, ना ले तो भी ठीक है, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो भाई ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं उतना प्रीमियम देके ही जाता हूँ जितना मुझे लगता है। अगर 10 लाख का माल उठा रहा हूँ तो 10 लाख का प्रीमियम मुझे देके ही जाना है। ये प्रॉब्लम जो सेल करते हैं उनके लिए हो सकती है, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो जो रूल रहेगा उसके हिसाब से ही आपको काम करना है, वो आपके लिए अलग थोड़ी करेंगे हमारे लिए। सबको आज का सब नहीं हो रहा है, 1 साल देगे कोई नहीं देगा सर।
मैं बताता हूँ ना, मैं ट्रेनिंग कितने लोगों को दे चुका हूँ, ये 8वां 9वां बैच है, ठीक है ना। 8वां 9वां बैच है तो मतलब ये समझ लो कम से कम 7,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 7,000 लोगों में से मैं भी आपको बता दूं, आपको दिल टूट जाएगा आप लोग का कि बहुत सारे होंगे, तो 7,000 में से सिर्फ और सिर्फ शायद 250 से 300 लोग सक्सेसफुल हैं, क्योंकि 250 से 300 लोग उस चीजों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। जिनसे मुझे बात हो या फिर जो मुझे एक्सेल सीट भेजते हैं, वो 250 से 300 लोग जो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे लोग तीसरे दिन से फॉलो नहीं करेंगे चीजों को, मैं बता रहा हूँ आपको ना। सुनने को तो बहुत सारे लोग आएंगे, वो तीसरे दिन से फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, सरल चीजें फॉलो करना बड़ा मुश्किल है लाइफ में। मैंने भी बहुत सारे दिन दिए यहाँ पे फॉलो करने के लिए, माइंडसेट बनाने के लिए बहुत समय दिया है। अब ये समय के साथ साथ मैं चीजें प्रैक्टिस करता था, आपको वो तो चीजें मैं बता ही दे रहा हूँ कि ये चीजें काम करेंगी, लेकिन बस अब आप लोग को समय देना है यहाँ पे। वो समय कोई देता नहीं है, किसी के पास समय है नहीं यहाँ पे दरअसल। 842 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से 900 लोग लगभग हो गए हैं, क्योंकि आ जा रहे हैं, कुछ लोग आ जा रहे हैं, कुछ लोग महानुभाव ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे यार घुसे रहो उसमें, निकलो मत बिस्तर में से। सर आपका ये ट्रेनिंग में और डेली एनालिसिस का वीडियो यूट्यूब में क्या फर्क रहेगा? कोई फर्क नहीं रहेगा सर, यहाँ पे आप चीजें से सामने सामने रूबरू हो, कुछ क्वेश्चन कर लोगे, कुछ माइंडसेट के बारे में बताऊंगा, कल के जो ट्रेड होने वाले हैं उसके बारे में कुछ चीजें आज ही आप लोग को पता चलेंगी यहाँ पे। बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा, मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं, मैंने पहले बता दिया यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन की ट्रेडिंग भी जी हाँ, स्टॉक सिलेक्शन अब बैंक निफ्टी ऑप्शन दोनों ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो जिसको करना है मैं बताऊंगा कि पहले आपको क्या करना चाहिए, बाकी तो मर्जी आपकी। मुझे मालूम है 90% लोग मानेंगे थोड़ी, जाएंगे बैंक निफ्टी में, पैसा जल्दी बनाना है ना, और जल्दी के चक्कर में ही सब हो रहा। सो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके कंटिन्यू मत देखो यार, वर्किंग प्रोफेशनल आप हो तो 9 से 5 अगर आप जॉब करते हो तो मैं 9 से 5 जॉब तो आपको छुड़वाऊंगा नहीं, या फिर मैं तो बोलूंगा कि नहीं नहीं आप 11 बजे जाओ तो आप जाओगे, तो एडजस्टमेंट तो आप ही करनी है, सिचुएशन आपको ढूंढनी है। मैं बताता हूँ ना, वो सब चीजें आपको हल करनी है। आप वर्किंग मैन हो तो आप वर्किंग हो तो आपको ही टाइम निकालना है ना, मैं कहाँ से टाइम निकालूंगा, वो तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। मैं उसमें कौन सा आइडिया बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो वो सब आइडिया आपको ही लगाने हैं कि भाई वर्किंग हो तो कैसे करना है, क्या करना है। सर नेक्स्ट वीक प्लीज हेल्प मी नाइट बैच, बिल्कुल नहीं सर, जो जिस बैच में जुड़ा है उसी बैच में रहेगा, एक भी लोग यहाँ से वहां और यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। किसी लोग ने भी अगर ट्रेनिंग मिस कर दी है, वो सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट बैच में ऐड हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं ऐड होगा, फिर कभी आपको फ्री ट्रेनिंग में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पूरा, क्योंकि आपने रजिस्टर्ड आपने किया है, टाइम आपने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जाओ। कुछ लोग को इवनिंग बैच में, कुछ लोग थे जिनका नाम इवनिंग बैच में लिस्ट में नहीं जुड़ पा रहा था, तो मैंने उनके लिए ऑप्शन दिया था कि आप मॉर्निंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आप सेलेक्ट करके मॉर्निंग ज्वाइन कर रहे हो तो आपका मॉर्निंग में ही ट्रेनिंग चलेगा। सर गलती से ट्रेनिंग के दौरान चैनल लीव हो जाए तो दोबारा कांटेक्ट कैसे होगा? लीव नहीं होगा सर, फिर से जैसे आपने पहले ज्वाइन किया उसी तरह से जाके आप ज्वाइन कर लो, तो ये यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, आप कितनी बार भी आ जा सकते हो। अभी आप एग्जिट कर लो, फिर 2 मिनट बाद आपके अगर ट्रेनिंग चालू है तो आप 2 मिनट बाद आके फिर से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो कोई यार चीजों को समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे आप लोग ना समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप लोग ना बहुत जल्दी में रहते हो। ऑप्शन के चार्ट कैसे एनालिसिस करें, सब अभी बता दूं? थोड़ा वेट तो कर लो भाई मेरे, 15 दिन रहने वाले हो, ऑप्शन की चार्ट आज ही एनालिसिस करके कल ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा सोच रहे हो? देखो, हम लोग का छुट्टी उस दिन रहेगा जिस दिन मार्केट बंद रहेगा। मार्केट बंद का मतलब सैटरडे रहेगा, संडे नहीं रहेगा, और बीच में अगर कोई हॉलीडे मिलता है तो हॉलीडे के दिन बंद रहेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। 837 या 45 से ऊपर जा ही नहीं रहे लोग एग्जिट कर दे रहे लोग। ईद अगर मार्केट बंद होगा तो छुट्टी रहेगी, अगर सैटरडे या संडे पड़ रहा, संडे होगा तो इसे भी छुट्टी है, सैटरडे रहेगा तो छुट्टी नहीं रहेगी। जब आप कोई स्टॉक देते हो तो टेलीग्राम में वो बहुत जल्दी ऊपर जाता है, तो आपको ले देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो खुद अब निकाल लोगे वैसे स्टॉक, ठीक है ना। बुक्स भी रिकमेंड कीजिएगा। सर आपकी जर्नी के बारे में, चलो सर मैं इवनिंग चॉइस किया था बट मुझे मॉर्निंग मिला। सर आपको ऑप्शन मिला होगा, आपको जबरदस्ती मॉर्निंग नहीं दिया गया होगा, आपको वहां पे ऑप्शन दिया गया होगा, अगर आपको इस बैच में ट्रेनिंग लेना है तो मॉर्निंग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपने सेलेक्ट किया है पढ़ने के बाद में, ठीक है। आपने इवनिंग दिया था, इवनिंग में नहीं था, तो हमने आपको बता दिया कि भाई इवनिंग में नहीं है, लेकिन आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, मॉर्निंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी थी। नहीं सर, मैं हेजिंग वेजिंग नहीं करता हूँ, मैं प्योर ऑप्शन लेता हूँ, इंट्राडे लेता हूँ ज्यादातर, बहुत कम दिन होल्ड करता हूँ, बाकी इंट्राडे में ही निकल जाता हूँ, ठीक है। तो हेजिंग वेजिंग की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है।
डेली मार्केट को कितना टाइम देते हो? अब इतना दूंगा तो आप सोचोगे यार इतना देर करता क्या है बैठ के। मैं कम से कम 18 से 20 घंटे मार्केट को टाइम देता हूँ। सब चीज 18 से 20 घंटे पूरे मार्केट जब से ओपन होता है तब से बैठा है। तो अभी 5:30 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो समझ लो मार्केट के लिए टाइम दे रहा हूँ। अब 5:30 से यहाँ पे बैठा हूँ, रात को लगभग 1 से 1:30 बजे तक मैं काम करते रहता हूँ। मार्जिन खत्म होने के बाद मार्केट साइकिल में क्या चेंज होगा मुझे नहीं पता सर, इतना बड़ा नॉलेजफुल नहीं हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, मैं फालतू चीजों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मैं साइकिल पे क्या होगा, इससे मेरे ट्रेनिंग पे क्या इफेक्ट होगा। जब ट्रेनिंग पे इफेक्ट होने लगेगा धीरे धीरे तो समझ जाऊंगा वहां पे। पहले तक मुझे नहीं पता है कुछ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 75% तो चालू हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं फर्क पड़ा है, बल्कि और एक्टिव हो गए हैं लोग ज्यादा मुझे लग रहा है। सर आप मेडिटेशन करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस मैं चार्ट देखता हूँ और पैसे कमाता हूँ। जब पैसा कमाओगे ना तो सारा मेडिटेशन हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ठीक है, हाँ जब पैसा आने लगेगा जेब में ना तो किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और खुश रहने के लिए और कुछ चीजें करनी नहीं पड़ेंगी। ऑप्शन सेलिंग कभी कभी बीच में एक आध ऑप्शन सेलिंग के लिए करते रहता हूँ, मतलब 100-200 क्वांटिटी, 1000-2000 क्वांटिटी नहीं करता हूँ। कुछ चीजें कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन मुझे बाइंग करने में मजा आता है यार। मैं आप स्टॉक भी देखो, मैं ज्यादातर बाइंग के रेकमेंड करता हूँ। आप जेन्युइन समझना पड़ता है यार कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। आप अपनी कमजोरी, आप स्क्वायर कट खेलना है, पुल खेलना है, हुक खेलना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप जिसमें स्ट्रांग हो वो खेलो, लेकिन ये ध्यान रखना जिसमें आप स्ट्रांग होगे ना आउट भी उसी तरीके उसमें ही ज्यादा होगे आप, तो वो चलेगा। मुझे पता है कि मैं बायर हूँ जेन्युइन। देखो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप जेन्युइन बायर हो या जेन्युइन सेलर हो। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये आपको ही डिसाइड करना है। आपकी जो मैं कुछ चीजें बताऊंगा वो लिस्ट आपको डिसाइड करके बताएगी कि आप जेन्युइन बायर हो या जेन्युइन सेलर हो। तो मैं जेन्युइन बायर हूँ यार, मुझे बाइंग करना पसंद है। हाँ लेकिन ये चीज है, सेल में पैसा बहुत जल्दी बनता है। जब मार्केट सेल में होता है तो पैनिक होते हैं लोग, हमारे इंडियन लोग पैनिक होते हैं, तो पैसा बहुत तेजी से सेल में बनता है। ठीक है, अगर कोई स्टॉक भी आप सेल करते हो तो वहां पे पैसे बहुत तेजी से बनते हैं। बाइंग में पैसा स्लो स्लो बनता है। मेरा जो हाईएस्ट अगर स्टॉक्स में या फ्यूचर में देखा जाए प्रॉफिट, तो वो सेल में ही है, प्रॉफिट में है, बाइंग में नहीं है। लेकिन मुझे बाइंग, फिर भी मुझे बाइंग ही पसंद है जेन्युइन। मैं बाइंग के लिए ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो वो आपको डिसाइड करना है आप किस तरह के, आपके डीएनए में बाइंग है या सेलिंग है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, सुबह सो के उठता हूँ, मार्केट देखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। बस यही यही लाइफ स्टाइल है मेरी। ना कहीं आना, ना कहीं घूमना, ना कहीं जाना, बस यही मार्केट को ही दे दिया मैंने। 7 साल तो मैंने दे दिए जेन्युइन, बाकी 3 साल तो ऐसे मजे मजे में दे दिए। 7 साल सीरियस होके दे दिया, अगले 3 साल और सीरियस होके देना। उसके बाद फिर जो लाइफ जीनी है वो जीनी है। जीने के लिए पहले पैसे तो हो जाए कुछ। स्विट्जरलैंड में अगर जाएंगे भी तो एक दिन का खाना मैंने सुना है वहां पे कि एक एक लंच भी लेने जाएंगे तो 3,500-4,000 का बनेगा। तो मतलब अगर परिवार के साथ में गए तो मतलब दिन भर का खाना ही 50,000 का लगेगा वहां पे। तो ये भी सब चीजें पहले पैसा बन तो जाए, पहले भी घूमेंगे। ऑप्शन की डिलीवरी कब लेके जानी चाहिए? मेरे ख्याल से तो ऑप्शन की डिलीवरी यार तभी लेके जानी चाहिए अगर आपने आज 1,000 का प्रॉफिट बनाया तो उसमें से 200 का रिस्क लेके जाओ। वो भी तब लेके जाओ जब आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा होने वाला है। देखो प्रोबेबिलिटी पे हम जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी में अच्छा होने वाला है तो 200 का लेके जाएंगे। वो भी कभी कभी लेके जाते हैं यार ऑप्शन। ये आजकल देख रहे हो 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, जो लेके जा रहा होगा मर ही जा रहा होगा, वो कहानी खत्म ही हो जाएगी। वो सब ट्रेंडिंग मार्केट में चलेगा। मार्केट आज का आपका आइडिया से मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हुई। भाई गैप अप गैप डाउन में आइडिया क्या लगाना है? एचडीएफ निफ्टी देख लो यार, इसमें कौन सा आइडिया और टेक्निकल करना है? सारी रिसर्च तो तब करनी होती है जब मार्केट ओपन हो जाता है। अब गैप अप 100 पॉइंट ओपन हो गया, उसके बाद दिमाग लगाने की जरूरत है। अब गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन, उसके लेके मैं क्या करूंगा? उसमें मेरा पैसा तो बनना नहीं है भाई। तो गैप अप खुल गया, अब उसमें क्या पैसा बनना है? वो 100 पॉइंट तो निकल गए मार्केट से ना, उसमें दिमाग थोड़ा लगाना है मुझे। उसके लिए एजेक्स निफ्टी देख लो, डाउ जोन देखते रहो। अगर आपको सिर्फ गैप अप गैप डाउन देखना है तो उसमें रिसर्च नहीं, दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, वो बस मोबाइल पे देखने की जरूरत है। भाई मजा तो तब आएगा जब वो गैप अप ओपनिंग बाद क्या करता है उस पर रिसर्च करनी है हमें। अब हम क्या करें यहाँ पे, करें ट्रेड की नहीं करें, बैठे रहें शांति से? सर मेरा 3 दिन प्रॉफिट होने के बाद चौथे दिन सब चला जाता है। सर 3 दिन के बाद चौथे दिन ट्रेड ही मत करो, सबसे अच्छा तरीका है ये। फिर 5वें दिन ट्रेड करेंगे हम। समझो, थोड़ी थोड़ी चीजें अप्लाई करो भैया। मैंने इसी तरह से काम किया है सारी चीजें। तो करो ना, करने में क्या है यहाँ पे? गुरुवार को सेलिंग कैसे करते हैं? गुरुवार को सेलिंग कैसे करते हैं मतलब जैसे मंडे को करते हो वैसे गुरुवार को भी करोगे? अब सेलिंग कैसे करते हैं मतलब क्या समझाने? 846 हो गए क्या? अच्छा ठीक है, मतलब कुल मिला के 900 लोग आके घूम फिर के आ चुके हैं। ये हो चुका है, बाकी आज है नहीं लोग। ठीक है, आज गैप अप ओपन होगा क्या या गैप डाउन ओपन होगा? भैया एचडीएफ निफ्टी तो दिखा रहा, अभी तो एचडीएफ निफ्टी 8 तारीख का ही बंद है, आज का तो ओपन नहीं हुआ अभी तक। मेरे ख्याल से अब ओपन हो गया होगा, 6:30 हो गया।
तो मेरे ख्याल से तो गैप अप दिखा रहा था 111 पॉइंट, उसके बाद देखते हैं 111 पॉइंट में कहाँ पे आता है घूम के। अभी तो ये 8 तारीख का ही दिखा रहा है, अभी तो आया नहीं। लेकिन निक्केई ऊपर है 1%, संगाई नीचे है, कास्टोई ऊपर है, कोरिया भी ऊपर है। ठीक है, कुछ ना कुछ गैप अप ओपन होगा या फिर देखते हैं 9 बजे जो होगा वहां से फिर करेंगे। नमस्ते सर, स्कैल्पिंग के बारे में भी कुछ चीजें बताइएगा सर। मंडे मनी मैनेजमेंट, जी हाँ मनी मैनेजमेंट बताऊंगा। नागपुर में सेशन लेना है सर की क्या सर? पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना है जब मार्केट गिरे तब बना सकते हैं, तो वेट करो सर, मार्केट जब गिरे तब फिर देख लेना। अब कब गिरेगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। मुझे ये पता होता तो मैं क्यों लगा के बैठता, मैं पूरा निकाल के बैठा रहता। मार्केट गिरेगा, मुझे ये पता है 10% गिरेगा तो मैं और लगा दूंगा, बस कोई बॉटम नहीं पकड़ पाऊंगा मैं आप। तो ये मत पकड़ने की कोशिश, गिरेगा तो मैं बहुत लगाऊंगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। गिरेगा तो आप पैसा डालोगे नहीं, आपकी हालत पहले खराब हो जाएगी। अरे यार 10% गिर गया, न्यूज वाले सब आ गए कि और 10% गिरेगा, तो आप बोलोगे नहीं भैया अब मैं नहीं लगाऊंगा। बस जब वो फिर ऊपर जाने लगेगा तो नहीं यार अब तो 7600 था तो मैंने नहीं लगाया, तो अब 8600 पे क्यों लगाऊंगा? तब वो 96 आ जाएगा, नहीं यार अब तो 20, अब तो अपन 2000 पॉइंट ऊपर आएगा, जब 15,000 आएगा तो फिर मैं लगा दूंगा। तो ये ऐसे ही लगाओगे पैसा, गिरते वक्त कोई नहीं लगाता है यहाँ पे, सबकी हिम्मत नहीं है पैसे लगाने में। और पैसा इसलिए बड़े लोग बनाते हैं, वो गिरते वक्त पैसा लगाते हैं। आप एक ही बार 1 लाख लगा दोगे, 10% गिरेगा, अगले दिन निकाल लोगे। यहाँ पे जब टुकड़ों में पैसा लगेगा ना तब पैसा बनेगा, और 8-10 साल का व्यू लगा के लगाना। आज लिया यहाँ तो आज लिया, अरे यार तुमने 125 पे बोला था, ये तो कल 120 आ गया, अब मैं क्या करूं, निकलूं कि रहूं? भैया डालने से पहले सोचो कि निकलना कहाँ है, ये ध्यान रखना। पैसा यहाँ पे बनाना है, चाहे ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डालने से पहले ये सोच लो कि मुझे निकलना कहाँ पे है। प्रॉफिट बने ना, अगर भाड़ में गया प्रॉफिट, लॉस में कितना ले सकता हूँ ये आप डिसाइड करके बैठ जाओ पहले, बस लाइफ सेटल है। जिसने लॉस डिसाइड कर लिया उसकी लाइफ सेटल है। ठीक है सर, आप जब भी स्टॉक्स निकाल देते हो तो क्या टारगेट हिट हो जाता है या टारगेट के ऑलमोस्ट नहीं है? सर टारगेट हिट भी हो सकता है, मान लो हमने 1620 का दिया, वो 1619 से घूम गया। अब इतना दिमाग तो आप भी लगाना भाई, बिजनेसमैन हो। तो मान लो अगर कोई चीज आपने 1600 में खरीद ली, अब 1600 की जगह वो चीज 1620 की जगह पे, जिस हमने देखा कि 1620 से बेचना है, लेकिन ग्राहक आके बोला नहीं भाई 1618 दूंगा। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा। आप उसको 1618 में नहीं देते हो, वो 1618 वाली चीज वापस 1600 आती है, और आपका जो स्टॉप लॉस था 1590, वहां पे आप कट करते हो। तो आप कौन से बिजनेसमैन हो भाई? 2 रुपए के लिए आपने 18 रुपए प्रॉफिट के दिए, 10 रुपए आके लॉस में आप बुक करके जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, एकदम फिक्स नहीं होता है कोई भी चीज की यहीं पे ही जाके रुकी, ये जरूरी नहीं है। टारगेट के आसपास जा रहा तो हमेशा प्रॉफिट लेने की कोशिश करो, या कम से कम प्रॉफिट लॉक तो करो, कुछ तो लेके जाओ। लाइव मार्केट में मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, मुझे न्यूज का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे न्यूज में, न्यूज सर पेड होती है, न्यूज आप लोग के लिए आती है कि आओ आप लोग और ट्रेड करो। ठीक है, इंट्राडे में कैसे स्टॉक सब बताऊंगा सर, थोड़ा सा वेट करो, 15 दिन जुड़े हो, 15 दिन जुड़ो, उसके बाद सब बता दूंगा। उसके बाद 1.5 साल प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी आपको। सर इक्विटी स्टॉक से चार्ट पैटर्न आज का नहीं दे रहे हो? थोड़ा सा सर टाइम का इशू हो जाता है, बहुत सारी चीजें, अपने लिए टाइम बच ही नहीं पाता है। बच्चे हैं तो बच्चे को साथ में भी रहना पड़ता है, वो लोग भी आके भी तो सो रहे होंगे, इसलिए सुबह का रखा है। भी आके इधर से वही आपको सिखाना स्टार्ट कर देंगे, इधर मुझे सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। 2500 क्वांटिटी की जगह कभी 25 कर देते हैं, कभी लगा के रखता हूँ, बाइंग नहीं करना, आके माउस दबा देते, ऑटोमेटिक बाइंग हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता कि बाइंग होके बैठा हुआ है यहाँ पे 2500 क्वांटिटी। कई दिन ऐसे भी होता है, मैं हमेशा क्या होता है क्वांटिटी डाल के रखता हूँ, क्वांटिटी यहाँ पे 2500 क्वांटिटी में डाल के रखा हूँ, जब मार्केट में इसमें तो मैं क्लिक कर देता हूँ। मुझे ये आदत है कि मैं डाल के बैठा रहता हूँ वहाँ पे। तो कभी कभी वो लोग खेलते खेलते रहते हैं, आके माउस दबा दिया, मैं भी इधर उधर हूँ, माउस दबा दिया, बाद में आके देखता हूँ कि 2500 क्वांटिटी में इसमें तो 20,000 का लॉस हो रहा है, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने तो खरीदे ही नहीं। इन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस करके इसको बाइंग कर लिया है। तो दो है तो आपस में खुद ही बाइंग कर लेते, बाइंग सेलिंग कर लेते वो लोग, तो प्रॉब्लम ये भी हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा आप लोग को यार, बस छोटी मोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखो। सिंपल तरीके से जितने अच्छे से फॉलो कर सकते हो पैसा बनेगा यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड जितना जाओगे पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे। सर मेरा कैपिटल सेफ चल सर जी, जब डबल पैसा कमाने, देख लो, एक मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं पैसा गवा के जाएंगे। जो लोग सीखने के लिए आए हैं मार्केट उनको रिस्पेक्ट करेगा, सिखाएगा पहले, फिर आप 1-1.5 साल बाद यहाँ पे पैसा बना के जाओगे। जो पहले ही आते हैं ना दूसरे दिन से कि पैसा कमाना है तो भूल जाना पैसा, भाई इतना आसान थोड़ी है यार। 95% लोग यहाँ पे फेलियर ही हैं, ठीक है ना। बस इंतजार ये करो कि आप उस 5% लोगों में आओ। उस 5% लोगों के आने के बाद ना आपको कोई बिलीव नहीं करेगा कि इतना मार्केट इतना पैसा देता है स्टॉक मार्केट, आपको कोई बिलीव नहीं करेगा। आप जिसको बताओगे ना वो आपको जूते से मारेगा,
बोलेगा आया इधर पागल बनाने के लिए, साला मैं डॉक्टर बन गया, 5 साल लग गया, इंजीनियर बन गया, इतना नहीं कमा पाया, ये बोल रहा कि स्टॉक मार्केट से इतना बने। जबकि मैं सुनता हूँ कि न्यूज में कि ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, न्यूज वाले जब आते हैं तो ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक मंडे ही लेके आते हैं, अच्छा लेके कभी नहीं आएंगे वो लोग। कभी भी हेडलाइन जो न्यूज होगी ना वो देखना यही बनती है। तो पैसा तो यहाँ पे बहुत है, अब आपको तरीका आना चाहिए, समझना आना चाहिए, पेशेंस आपके पास होना चाहिए चीजों को समझने के लिए। तो पैसा यहाँ पे बहुत है। पैसा तो यहाँ पे अपना कटोरा लेके आओ, आपका कटोरा भर गया, लेके निकल जाओ यहाँ से, बस इतना ही है पैसा यहाँ पे। आप पूरा कटोरा उल्टा करके भी भरने लगते हो ना, इसीलिए आप लोग का जाता हो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के देखोगे ना, आप लोग सब लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, बशर्ते उस एक दिन को संभाल नहीं पाते हो आप लोग, और वही संभालना है आप लोग को बस। सर आपके शेयर मार्केट के नॉलेजेबल को सल्यूट है। सर नॉलेज बस प्रैक्टिस से आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे नॉलेज बढ़ती जाएगी। नॉलेज किसी के सिखाने से नहीं आता। वैसे भी हम जब किसी के पास कुछ सीखिए, तो कोई रियल फैक्ट है, ये सच्चाई है, हम किसी के पास सीखने जाते हैं ना, तो 90% चीजें हम वही सीखते हैं जो हमें सीखना होता है। जो वो सिखाता है वो हम कभी नहीं सीखते, हम तो वही सीखते हैं जो हमें सीखना है। आप लोग में से यहाँ पे 90% लोग सिर्फ स्ट्रेटजी सीखने आए हैं, बाकी जो मैं सिखाऊंगा उससे कुछ लेना देना नहीं है उनको, ठीक है ना। उनको लगता है कि इससे ही काम बन जाएगा, तो भैया उससे काम बनेगा नहीं। तो सीखने आए हो, आपको ये बिलीव है कि हाँ यार इस बंदे के पास मैं बिलीव करके जा रहा हूँ तो ये कुछ चीज सिखाएगा, तो वो सारी चीजें सीखना और समझना है। यहाँ पे कोई चीज आप स्किप करके जा रहे हो तो समझ लो ना, वो आपके लिए बाद में आपको समझ में आएगा कि यार मैंने ये स्किप कर दी, ये मेरे काम का नहीं था। आपको लगेगा काम का नहीं है, बाकी चीजें देखिए। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ना 50% चीजें बकवासी करता रहूंगा, ऐसे ही बोलता रहूंगा। 50% चीजें बताऊंगा, उस बकवास को कोरिलेट करके आपको देखना है, ठीक है। तो इसी तरह से चलो ठीक है। कितने लोग हैं? 47, मतलब कुल मिला जुला के लोग हो गए। मुझे भी कोई व्हाट्सअप तो आज अभी नहीं दिखा, दिन में शायद सो के उठेंगे लोग तो जोड़े। हाँ 140 पॉइंट ओपन हुआ है एक्सजेएस निफ्टी, मतलब कुल मिला जुला के ट्रेड देने वाला नहीं है, या देगा भी तो सेल साइड का ही ट्रेड देगा। मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि 140 पॉइंट के बाद हम ज्यादा ऊपर जा सकते जैसी सिचुएशन चल रही है। मतलब कुल मिला जुला के पैसा आज भी बनने का चांसेस बहुत कम है। वही 10-20-25 हजार लेके भागना है, इतने जाकर। मार्केट हमेशा जब ना छोटी दायरे में ओपन होता है ना, तब पैसे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां पर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो आज पैसा बनेगा, मार्केट बुलिश है, लेकिन वहां पे फिर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहां पे सेल साइड का व्यू ढूंढना पड़ता है, लेकिन सेल साइड के व्यू में भी डर लगता है क्योंकि हम 120 पॉइंट या 30 पॉइंट ऊपर ओपन हुए हैं, ठीक है ना। तो सेलर भी वहां पे उतने एक्टिव नहीं होते हैं। जब मार्केट रेंज एक दायरे में ओपन होता है ना, तब ट्रेड करने में मजा आता है। हाँ वहां पे पैसा बनता है कि हाँ अब यहाँ पे 100-150 पॉइंट ऊपर या 100-150 पॉइंट नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा, वहां पे तो खुलेगा नहीं। अब इसको जहां जाना था वो आज 40 पॉइंट ऊपर ही, 140 पॉइंट ऊपर ही ओपन होगा, तो बस वही चीजें कर लेगा। सर मैंने लगा के 1 साल तक प्रैक्टिस किया, 1 साल बाद 1 मंथ में 20,000 से 30,000 तक आराम से कमा सकते हैं क्या? ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि 1 महीने में आप 20,000 से 30,000 कमा सकते हो या 20,000 का 1 लाख कमा सकते हो। ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले एक टीचर 100 लोगों को एक ही चीजें बताता है, लेकिन उसी में से कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कोई आईएएस बनते हैं, कोई चोर भी बनता है। तो टीचर ने ये थोड़ी बनाया था कि तुम चोर बन जाओ जाके वहां पे। वो आपके माइंडसेट के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये मैं नहीं बताऊंगा कौन कितना कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। वो सब चीजें वो लोग बताते हैं जो आप लोग को बेचेंगे। वो बोलेंगे हाँ मैं 1 लाख की ट्रेनिंग लो, अगले महीने से आप, अगले दिन से आप 3-3 लाख रुपए बनाओगे। आप बनाओ ना बनाओ, उन्होंने तो बना लिया है, अब आपके ऊपर, आप देखो आपका। तो मैं उस तरह की कोई चीजें यहाँ पे नहीं। प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो 1 लाख नहीं, आप 20,000 का, 20,000 नहीं 20,000 का 50,000 बनाओगे महीने में, लेकिन वो सारा आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। सर बैंक निफ्टी को शुरू करने के लिए कितना, सब बताऊंगा, वेट करो सर जी, सब वेट करो। एनएमडीसी 180 पे बाई किया है, 180 पे बाइंग किया, तो आप देखो मैंने तो 110 या 112 पे आप लोग को रिकमेंड किया है, चार्ट वीडियो डाला उसका। अब 180 पे बाइंग करने के बाद भाई रिस्क तो है ही है ना। अब 180 के बहुत बोला ना कि 120 पे हम बाइंग नहीं करेंगे, 180 पे हम जाके बाइंग करेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी शायद 86 या 84 पे दिया था, अभी 120 चल रहा। क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो? भैया मेरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से फुर्सत नहीं, आप क्रिप्टो में बुलाओगे। मैं जल्दी कमोडिटी में नहीं जाता हूँ। क्रिप्टो करो, करेंसी करो, कमोडिटी करो, डाउ जोन्स ट्रेड करो, निक्केई करो, तो सोऊंगा कब? और सब में करना क्या भाई, पैसा है। अब बहुत सारे लोग ये लगता है कि भाई आप बैंक निफ्टी करो, सर निफ्टी भी करो। अरे भैया बैंक निफ्टी से बन जाता तो निफ्टी क्यों करो? निफ्टी में क्यों दिमाग लगाने का एक्स्ट्रा? जहां से बन रहा है वहीं से बनाओ ना। लोगों को लगता है ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब कर लूं, अब बाद में क्या है, कुछ नहीं किया हमने। प्रैक्टिस करो, किसी एक चीज पे फोकस करो यार, अर्जुन की तरह फोकस करो कि मछली की आंख दिखे या चिड़िया की आंख ही दिखे आपको। सब पूरी चिड़िया ही दिख रही है तो समझ लो गेम ओवर है आपका, कहानी खत्म है, फिर कुछ नहीं है मार्केट में बचा आपके लिए।
मार्केट में या लाइफ में कुछ नहीं बचा। फोकस बनो, फोकस करो किसी चीज पे, जो आप देख रहे हो वही देखो, बाकी कुछ मत देखो। एल्गो ट्रेडिंग में नहीं करता हूं दोस्त। जब भी ट्रेड लेते हो तो थोड़ा अप जाके फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बिल्कुल होगा, वही चीजें तो प्रैक्टिस में निकलेंगी। ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या लिखा था सर? प्रॉफिट कैसे बुक करें जब मार्केट डाउन आने लगता है तो कैंडल पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? वो बताऊंगा भाई मेरे, थोड़ा सा वेट करो, इसे मुंह से थोड़ी बता दूं कि हाँ बुक कर लो जाके। आपने कितने दिन क्या लिखा है? जर्नल कैसे बनाया जाए, सारी चीजें बताऊंगा, वेट करो। जर्नल कैसे बनाना है सारी चीजें बताऊंगा, क्या कैसे करना है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। सर स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? वो जब जिस दिन सेल करने लेके जाओगे ना स्टॉक, आज आपने सेल किया उसको बाइंग नहीं किया ना, तो पता लगेगा क्या होता है ऑप्शन। एक बार करके देखना पड़ता है तो फीलिंग अच्छी आती है। हर चीज करके देखना चाहिए। एक क्वांटिटी आप सेल कर दो और उसको बाइंग मत करो, फिर अगले दिन आपको मालूम चलेगा वो ऑप्शन क्या होगा और कैसे होगा। लाइव क्लास भी लेंगे क्या सर? लाइव क्लास उनके लिए है जो 90 डेज जो बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे। 90 डेज बताई हुई चीजों को फॉलो करने के बाद लाइव क्लासेस दी जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है 90 डेज अगर आप फॉलो करोगे तो आप ट्रेडर तो बन ही जाओगे। अभी बताता हूँ, पहले बैच जो शुरुआती बैच था उसमें 90 डेज मतलब शुरुआती बैच यानी 1800 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों ने वो चीजें मेंटेन की जो मैंने बताई, और वो 11 के 11 प्रॉफिटेबल थे। तूने लाइव सेशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन मैं लाइव आया, सर बोले कि सर मुझे पता है क्या क्या चीजें आप करनी है कैसे करनी है, तो मैं अपने डिस्टर्ब नहीं कर। तो जब सिर्फ क्या बताओ 1800 लोगों में से 1100 लोगों ने उन चीजों को फॉलो किया जो मैंने बताया था। ठीक है, तो लाइव सेशन होगा, लेकिन उनके लिए जो 90 डेज एक्सेल सीट यानी जो मैं चीजें बताऊंगा उस डिसिप्लिन के साथ में, उस रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, उस मनी मैनेजमेंट के साथ में 90 डेज ट्रेडिंग, 90 डेज ट्रेडिंग करेंगे और उसकी एक्सेल सीट बना के रखेंगे। एक्सेल सीट बनाने के बाद में जब 90 डेज की आप एक्सेल सीट बना के रखोगे कि सेम सिचुएशन जैसा कि मैंने बताया वैसे आपने काम किया है, उसके बाद मैं लाइव ट्रेनिंग दूंगा आपको 3 दिन की। ठीक है, वो 3 दिन की लाइव ट्रेनिंग रहेगी। लेकिन उस 90 डेज में जो आप ट्रेड लोगे ना, वो ट्रेड वहां पे लिखा होना चाहिए एक्सेल सीट में कि मैंने ये ट्रेड लिया है, क्यों लिया है, कब लिया है, क्या रीजन था, क्या रिस्क आपने मैनेज किया है, कहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, ये सारी चीजें होंगी। दूसरी चीज, उस 90 डेज में से किसी भी 10 ट्रेडिंग डे का मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगाऊंगा और फिर उस आपकी एक्सेल सीट को मैच करूंगा। पहले बैच में मैंने जब भेजा था ना, तो मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी लाइव के लिए ना, वो 250 रिक्वेस्ट आई थी कि 250 लोगों ने एक्सेल सीट भेजी थी और 250 लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे लाइव ट्रेनिंग लेनी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे क्या। जब 250 लोगों में से जब मैंने उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगवाया ना, डेट में डिसाइड करूंगा कि किस डेट का कॉन्ट्रैक्ट नोट मुझे मंगवाना है। कॉन्ट्रैक्ट नोट जब मैंने मंगवाया तो सिर्फ 11 लोगों ने भेजा, बाकी मतलब उन लोगों ने बना तो दिया था एक्सेल कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे काम किया, लेकिन ट्रेड उस हिसाब से उन्होंने लिए नहीं थे। ठीक है, तो आपको ट्रेड उसी हिसाब से लेने पड़ेंगे जो आपने एक्सेल बनाई हुई है, तभी आपको लाइव सेशन मिलेगा। मतलब आप लाइव हिसाब से 90 डेज किया तो लाइव क्लास की जरूरत बिल्कुल 100%। अगर आपने जो मैंने बताया 90 ट्रेडिंग सेशन आपने उस चीज को फॉलो किया तो आपको लाइव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ी तो मैं तो हुई ही ना, मैं तो देने के लिए तैयार ही बैठा हूँ। बस आप एक्सेल सीट वो मेंटेन करना जो मैं बताऊंगा, आगे मैं ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा वो चीजें, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें लिखना है, वेट करो थोड़ा। पोर्टफोलियो वाला नहीं यार, ये इंट्राडे का है सारा, तो इंट्राडे के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। सब चीजें एक ही में खिचड़ी मत बनाओ अभी, पहले जो एक कर रहे हो एक पे सीख जाओ फिर दूसरे पे जाना। ऑप्शन में एंट्री इंट्री सब बताऊंगा। अभी कितने लोग हैं? 848 लोग मेरे ख्याल से हाईएस्ट, मैंने तो यही देखा है। भैया मैं यूपी के देवरिया जिले से हूँ, यानी छोटा सा सिटी है देवरिया, जाके आप गूगल में सर्च करना, मैं वहां से हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेड भी भाई देखो यार, सब चीज देखिए मिक्स मत करो, सारी चीजें थोड़ी हो जाएंगी एक ही में। आप ये पुण्य का काम कर रहे हो? अरे सर जी, जिसका नाम नहीं है उनसे पूछो पुण्य का काम कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। वो तो गाली दे रहे हैं कि भाई मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। आपको लग रहा है मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, लेकिन जिसका नहीं आता उनसे जाके पूछो क्या काम हो रहा है, क्या बोलूं मैं। ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, उनको भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं मैं भी, एक लिमिट है, इतने लोग को ले सकते, फिर अगली बार लेंगे। लोग इंतजार करने का टाइम किसी की बात नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ।
बहुत लोग तो एक्टिव ही नहीं, वैसे अकाउंट ओपन करके लेना चाहते हैं, मुझे मालूम है टिप प्रोवाइडर लोग आते हैं तो इसी तरह से करते हैं वो लोग। स्टार्ट करो जल्दी भाई, जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, कल ही स्टार्ट होगा। मैंने बताया ना 50 हो गए, 850 मतलब लोग आके जाके 900 लोग जुड़ जाएंगे कल, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो जुड़ना होगा जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना होगा वो उनकी मर्जी है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप सोते कितना? मैं सर 4 से 5 घंटे सोता हूँ, इससे ज्यादा मैं सोता नहीं हूँ कभी। पिछले 10 साल का रूटीन तो यही है। लोग बोलते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, भैया जो सोया वो खत्म। 8 घंटे नहीं 10 घंटे सो, फिर क्या करना है? शेर तो 12 घंटे 24 घंटे सोता है, खाओ सो, मुझे कहाँ क्या करना है भाई? यही 24 घंटे आपके भी पास भी, वो 24 घंटे मेरे पास में भी है। ठीक है ना? तो अब जो जितना सोने में ले ले, जितना जागने में करे। बहुत दिने, बहुत रातें जगे यार, अब सोने का भी टाइम आ गया। 1 आध साल बाद खाली सोएंगे, खाएंगे और सोएंगे, बस दूसरा काम ही नहीं करेंगे। हर आएगा, दौर आएगा, हर चीज का दौर आएगा। थोड़ा सा समय दो अपने आप को, परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीख लो। ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट में परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। कल बायर हूँ, 10 मिनट पहले बायर रहूंगा, 5 मिनट बाद में सेलर हो जाऊंगा। बोलेंगे अभी तो ये बाइंग कर रहा था, अभी सेलिंग कर रहा है, ये कौन सी एनालिसिस है? भैया मेरी एनालिसिस इसी तरह से है। मैं तो नेताओं से ज्यादा जल्दी घूम जाता हूँ। ठीक है ना? वो लोग जो बोलते हैं घूम जाते हैं ना, मैं उससे भी जल्दी घूमता हूँ। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको घूमना नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपको घुमा देगा। तो इसलिए फटाक से सिचुएशन को चेंज करो, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखो। यहाँ पे छोटा मोटा लॉस हो रहा है, लेके भाग जाओ। यहाँ पे बड़े लॉस से बचना है तो छोटे मोटे लॉस लेने ही पड़ेंगे। आज के लिए कोई स्टॉक टिप ही ढूंढ रहे हो बैठ के अभी भी? थोड़ा सीख लो ना, टिप तो बाद में मिल खुद ही निकाल लोगे यार। स्टॉक कोई रहेगा तो मैं बता दूंगा। पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, बिना पेशेंस के पैसा बनेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है ना? सर मैं भी देवरिया से हूँ सर, देवरिया तो बहुत सारे लोग होंगे, तो अभी क्या करूँ? सबके घर तो आऊंगा नहीं ना। सब लोग, बहुत सारे लोग होंगे, देवरिया होंगे, गोरखपुर होंगे, आजमगढ़, बलिया, बहुत सारे लोग होंगे, क्या करूँ सर? सर आप ट्रेडिंग के लिए किससे इंस्पिरेशन लेते हो? मैं खुद अपने आप से ही लेता हूँ, मैं किसी से नहीं लेता हूँ यार। सर क्या आप 2-3 साल के बाद ट्रेड ट्रेड 2-3 साल के बाद ट्रेड में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बस ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लूंगा इतनी बड़ी कि भाई भगवान करे डिविडेंड आता रहे, उससे ही खाता पीता बैठा रहूं यार। ये कुछ देखो, ट्रेडिंग से आप एक इनकम जनरेट करके वेल्थ की, पैसा तो वेल्थ से ही बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? ट्रेडिंग में यार 18-18 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है मुझे, तब जाके कुछ पैसा बनता है। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी बड़ी तो होगा। सर मैं भी देवरिया से हूँ, बहुत अच्छा है सर, कभी देवरिया आऊंगा तो मिल लेना। ठीक है सर। टिप नहीं चाहिए बिल्कुल, आप अपने मन से करो यार। जितना टिप में दिमाग लगाते हैं ना, वही दिमाग अगर आप सीखने में लगाओगे ना तो काम हो जाएगा आप लोग का। अगर दिन के आप 3-4 घंटे भी मेहनत करने लगो ना, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने। एक बार जब इंटरेस्ट आ गया ना, 3-4 घंटे मेहनत स्टार्ट करने लगे ना, तो खुद ब खुद आप 5-6-7-8 घंटे फिर खुद देना स्टार्ट कर दोगे, और थोड़ा पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हम 10 घंटे 12 घंटे भी बड़े आराम से दोगे आप। भैया मैं ट्रेड काफी क्विक ही होता है यार, मैं लाइफ में बड़ा क्विक हूँ। मुझे है ना कि जल्दी मुझे करना है, तो मैं ट्रेड ही ऐसे ढूंढता हूँ जो क्विक दे मनी। यहाँ पे लेके बैठना मुझे शायद पसंद नहीं, वो शायद मेरे डीएनए में नहीं है कि मैं लेके बहुत देर तक बैठा रहा। प्रॉफिटेबल ट्रेड को लेके बैठा रह सकता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन लॉस को तो मैं लेके बैठता नहीं हूँ। लॉस लेके मैं बैठूँ 1 घंटे, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैं लॉस को बहुत जल्दी कट करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये लॉस मैंने कट कर लिया तो ये कहीं ना कहीं से मैं आ जाएगा, दूसरा ट्रेड मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये लॉस बड़ा होगा ना, अभी समझाऊंगा क्यों लॉस बड़ा होता है, तो क्यों आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हो, समझाऊंगा आगे। थोड़ा सा वेट करो, समय दो, 4-5 दिन दोगे तो बहुत सारी चीजें आज समझ में आ जाएंगी। इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी, वो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बताऊंगा, कंट्रोल करना तो आपको, ये आप लोग को, देखिए सब कुछ करना आप लोग को ही है, ये ध्यान रखना है। मैं सब चीजें बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है? मैं कैसे करता हूं मैं ये बता सकता हूं, आप कैसे करोगे ये आपको डिसाइड करना है सर। जो कंपनी वाले के फोन आते हैं उनके, उनकी क्या, वो फोन आते हैं तो आपके घर से पैसा निकाल के लेके नहीं जाते, आप उनको देते हो। आपका पैसा आपका लालच लेके जाता है उनके पास में, वो उनका काम कर रहे हैं, तो आप अपना दिमाग लगाओ ना थोड़ा। वो फोन करते हैं तो पैसा घर से तो हमारे लेके जाते नहीं है, हमें जाना होता है ना कि नहीं मुझे करना है। सुभाषित आपका स्टूडेंट है सर, कितनी बार बताऊंगा कि स्टूडेंट है, हर बार यही लोग पूछते रहते हो यार। सुभाषित ने यूट्यूब पे 10 यूट्यूब चैनल या 20 यूट्यूब चैनल कम से कम होंगे जो स्टूडेंट हैं, जिनको मैं जानता हूँ। और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेके मुझे जानते ही नहीं, जो कोई बताता है समझ में आता है, हाँ ये फलाने आदमी है, तब मुझे समझ में आता है। सर आप हमें अच्छे से सिखा रहे हैं तो गुरु दक्षिणा भी बता दीजिए, गुरु दक्षिणा भी बता दीजिए। क्या हुआ मिस्टर? लो एक ट्रेडर आ गया इधर सो के उठ के डायरेक्ट किसी कमरे में आ गया ट्रेडर।
तो गुरु दक्षिणा यही है कि आप अच्छे से सीख लो, यही गुरु दक्षिणा है कि आप लोग जितने अच्छे से सीख सको वो ठीक है। ठीक है, बाकी और मुझे कुछ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, ऊपर वाला मुझे ठीक है मेरे कमाने खाने भर का दे रहा। ये देखिए, यही ट्रेडर है, यही आके 2500 क्वांटिटी बाइंग करता है बैठ के, ये दिन भर इसको माउस ही चाहिए, 2500 क्वांटिटी आके बाइंग कर देगा, कब मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं दूसरे रूम में रहूंगा, इधर आके ये बाइंग कर लेता है। अभी एक जगह है, दूसरा भी है, जो दोनों आएंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, आज तो 7 बजने वाला है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल से सब लोग सेम लिंक से ज्वाइन हो जाना, वैसे लिंक मैं टेलीग्राम पे वो पोस्ट भी कर दूंगा। सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है, डेली आपको उसी तरीके से ज्वाइन करना है जिस तरीके से आज आपने ज्वाइन किया है। तो ये ट्रेनिंग हमारी कम से कम ये मान के चलो कि 12 दिन से कम तो नहीं चलने वाली, 12 दिन के बाद वो 15, 18, 20, 22 हो सकती है, 12 से कम में तो कुछ नहीं होगा, 12 से ज्यादा ही ट्रेनिंग चलेगी, 12 दिन से ज्यादा। हर दिन आपको जुड़ना है, किसी को भी ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। अगर आपने आज का क्लास मिस किया है तो कल वो लोग वही रिपीट करूंगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि रिपीट ही करते रह जाऊंगा फिर। तो आप लोग को अपना पेन बुक लेके बैठना है, चीजों को लिख लेना है, और जिसको सिर्फ प्रवचन की तरह सुनना है वो भी आप सुन सकते हो, सुन के आप जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर लेके बैठोगे तो आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्योंकि खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है, अपने पास चीजें लिख के रखो आप। टाइम आपको 6 बजे ज्वाइन हो जाएगा, 5:30 बजे वहां पे लिंक अवेलेबल हो जाएगा। क्लास में 6 बजे से स्टार्ट करूंगा, ज्वाइन होने को मैं भी 5:35, 5:40 पे ज्वाइन कर ही लूंगा, लेकिन क्लास स्टार्ट 6 बजे से ही करूंगा। एवरीडे क्लास हमारी स्टार्ट होगी, वो 6 बजे से ही स्टार्ट होगी, तो आप लोग वहां पे आके जुड़ जाना। ठीक है, डेली इसी तरह से आपको आके जुड़ जाना है, तो आप लोग जा सकते हो। अभी 836 लोग हैं, तो मतलब ठीक है, 900 लोग, 927 लोग मेरे ख्याल से बैच में हैं। तो बेटा दूसरा सर सो रहा है अभी, दूसरा है वो दूसरी है, ये पहला है वो दूसरी है, तो वो जो है वो गुड़िया है हमारी, तो वो अभी सो रही है, अभी वो भी आएगी, इनका देख के वो भी आ जाएगी, बस दोनों साथ में ही उठते हैं, साथ में ही जगते हैं ये लोग। चलो सर, ठीक है सर, फिर हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में सुबह सुबह। ओके, गुड डे। बस ट्रेड थोड़ा सा, अगर मेरे ख्याल से अगर आप 8-10 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छे से सीखोगे। तो 8-10 दिन अगर आप ट्रेडिंग छोड़ देते हो तो शायद आप सही माइंडसेट के साथ में सीख पाओगे। अगर आप ट्रेडिंग करते रहते हो, किसी दिन आपने बड़ा लॉस कर लिया, तो आपका मन सीखने में लगेगा नहीं, फिर सारा सीखना उखना बेकार हो जाएगा, फिर आप रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाओगे। तो कोशिश करो कि 8-10 दिन आप ट्रेडिंग ना करो, उसके बाद से जैसे बताऊंगा वैसे आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल सेम टाइम पे।